स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर से साइकिक मैन पर। और आज हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं मेष राशि की। मेष राशि यानी कि एरिस साइन, जिनका भी एरिस साइन है आज उनकी ये रीडिंग है। और आज की इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि मेष राशि वालों के लिए अभी कैसा समय है और आगे क्या है मेष राशि वालों के लिए, इसी पर रीडिंग करने जा रहे हैं आज हम। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्या है उनकी एनर्जी में। मेष राशि, तो मेष राशि कार्ड्स आप लोगों के आ चुके हैं। देखते हैं कि कार्ड्स में क्या आया है। मून कार्ड है, मून का कार्ड आया है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ सोर्ड्स है। हर्मिट है। स्ट्रेंथ कार्ड आया है जो कि पहले से ही अनफोल्ड हुआ था। 8 ऑफ सोर्ड्स है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और लवर्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड, सॉरी एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मेष राशि, देखिए आपका मुझे कुछ ऐसा सीन लग रहा है कि किसी तरीके का आपने कुछ पास्ट में एक ऐसा डिसीज़न
लिया होगा और जो कि आपको सर्व नहीं किया है, और उसकी वजह से आप काफ़ी अपने पास्ट में मैं देखूं तो काफ़ी टेंस मुझे दिख रहे हो। और ये भी पॉसिबल है कि आपकी जो इंट्यूशन है, यानी आपका जो मन है, जो आपकी आत्मा है, वो उस चीज़ को करने के लिए मना कर रही होगी, लेकिन शायद आपने किया होगा और उसके बाद में फिर आपने पछतावा भी किया है, क्योंकि वो चीज़ सही नहीं थी आपके लिए। आपकी इंट्यूशन ने, आपकी आत्मा आपको बोल रही थी, लेकिन आपने फिर भी वो काम किया, और उसका हर्जाना ये हुआ कि आप जो है एक ऐसे मोड में गए जहाँ पर आपका जो दिमाग है वो ऐसे कह लें कि बिल्कुल परेशान सा हो गया। ये ऐसा कुछ मुझे आपके पास्ट की एनर्जी से लग रहा है, मेष राशि। और ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि आपने काफ़ी अच्छा एक फ्रेंड्स के साथ में जो है एंजॉय किया है। हो सकता है आप किसी अगर फ्रेंड्स के यहाँ नहीं एंजॉय किया है तो आपने, हो सकता है कि किसी फंक्शन में आप गए हों जहाँ पे आपने सेलिब्रेट किया हो और अपने मन को थोड़ा सा अच्छा करने की एक कोशिश की हो, मेष राशि। और ये भी मैं देख पा रहा हूँ कि वो जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद से आप आपके जो आपने जो अपने जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, उसको काफ़ी बार एक तरीके से आप समझाते रहते हैं कि नहीं, अब स्ट्रेंथ में आओ, अब जो है ऐसा कुछ नहीं करना है जो पहले मैं कर चुका या कर चुकी हूँ। अब मैं हर एक चीज़ को बहुत ही दिमाग से पहले सोचूंगा, समझूंगा, उसके बाद कुछ आगे रिएक्ट करूंगा। ऐसा कुछ आपने एक मन सा बनाया है, क्योंकि आप हर्मिट मोड में गए हैं। हर्मिट मोड एक ऐसा मोड है जहाँ पर आप अपने आप को टाइम देते हैं। अगर आपने अभी पास्ट में अगर टाइम नहीं दिया है तो अभी आप इस टाइम पर आप एक कहते हैं ना, एक एलोन सी जो लाइफ है वो आप शायद जी रहे हों, जहाँ पे सिर्फ आप सेल्फ लव कर रहे हों। ये संभव है, आप ये चीज़ें कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि भाई सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरे से आप कैसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपना सेल्फ लव करना ही करना है। प्लस आप चीज़ों को काफ़ी अब जो है गंभीरता से भी ले रहे हो, ये मैं देख पा रहा हूँ मेष राशि। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बना के रखी हुई है आपने। आप इस टाइम ऐसे मोड पर हैं कि जहाँ पर अगर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और चूँकि आपका जो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, आपका मेन जो मकसद है ये मुझे दिख रहा है कि वो पैसे कमाने हैं। कैरियर में आपको अच्छा करना है, और ये मीन्स आपको ढेर सारे पैसे कमाने हैं, ऐसा मैं जो है देख पा रहा हूँ। जहाँ पर आपको किसी बात की कुछ भी सोचना ना पड़े कि अरे ये चीज़ इतनी महंगी है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप वो चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेष राशि। और अभी की जो आपकी स्टेज है वो स्टेज सच में एक मैजिशियन, एक एम्परर के रूप में यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपको, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके साथ में, शायद आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स हों जो आपका जो मीन्स जो आप सोचते हैं ना, उस पर वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रुकावट डालती हैं। या तो वो कुछ बुरे लोग हो सकते हैं जो आप पर दृष्टि डालते हैं, एक बुरी नज़र। तो ऐसे लोगों को आप देखो, पहचानो, और ऐसे फ्रेंड्स को पहचानो। अगर ऐसे किसी भी ऐसे ग्रुप में आप जहाँ पर हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपको उनको अलविदा कहना ही होगा।
मैं यहाँ घर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ कुछ ऐसे जैसे रिश्तेदार हो गए या ऐसे कोई दोस्त हो गए जो आपके लिए ठीक नहीं है, आप कृपया करके उनको इग्नोर करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक गलत नज़र रखते हैं, और जिसकी वजह से उस नज़र के चक्कर में आपके कुछ काम ऐसे होते हैं जो बनते बनते शायद बिगड़ भी जाते हों। मेष राशि, ओके। या फिर अगर ये नहीं है तो ये आपकी कुछ आदतें हैं, ये ऐसी आदतें हैं जो आपको बिल्कुल सर्व नहीं करती हैं कुछ, और ये जो आदतें हैं ये काफ़ी टाइम से हो सकता है आपके साथ चली आ रही हों, इनको आप छोड़ना भी चाह रहे हो तो शायद छूट नहीं रही हो, वो बार बार चीज़ें वो रिपीट हो रही हो। तो प्लीज़ ऐसा जो है, आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसको बराबर ट्राई करते रहें। पहले जितना पावर से आप ट्राई नहीं करते थे कि चीज़ें, ये जो गलत आदतें हैं ये छूटें, तो आप और थोड़ा अपने आप को, मीन्स आप चूँकि स्ट्रेंथ में हैं इस टाइम पे, तो आप उस स्ट्रेंथ को पूरा जो है अपनी आदतों को, जो आपकी गलत आदतें हैं उनको सुधारने में आप लगा दें। ये जो समय है ये आपका सच में गोल्डन पीरियड है। अगर आप इस पीरियड में इस डेवल एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे तो ये डेवल एनर्जी आपको वापस फिर जो है परेशान नहीं करेगी। मेष राशि, ये जिन लोगों के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट हो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ओके। और एक चीज़ ये कि निकट भविष्य में आने वाला जो टाइम पीरियड है उसमें ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो साइन है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। ये जो साइन के लोग हैं वो आपसे किसी तरीके से शायद कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी तरीके का कोई ऑफ़र आपके साथ में, मीन्स किसी तरीके का पार्टनरशिप करना चाह सकते हैं, या फिर किसी तरीके का कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आपके पास में आ सकती है, और इनमें से कोई एक आपको प्रपोज भी कर सकता है एज आ लवर, ठीक है। ये जिनके साथ भी रेजोनेट होगी वो प्लीज़ बताना बाद में, बट ये कुछ मुझे दिख रहा है। और साथ ही साथ में ये भी है कि आप आने वाले टाइम में एक अच्छा फैमिली जो है टाइम जो होता है, फैमिली टाइम होता है, वो और इन्जॉय करने वाले हैं। और इसमें मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप के पास फिनेंस भी आता हुआ मैं देख पा रहा हूँ, मीन्स मनी से रिलेटेड मुझे यहाँ दिक्कत नहीं दिख रही है निकट भविष्य में। तो और ये भी है कि आपके पास में किसी भी तरीके का एक जॉब से रिलेटेड ऑफ़र आ सकता है, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। अपने मेल्स वगैरह आप चेक करिएगा, और जहाँ भी आपने अपना रिज्यूमे वगैरह जिस भी साइट में अपडेट किया है वहाँ से हो सकता है किसी कंपनी के थ्रू आपको कॉल आ जाए। और अगर आप अभी जॉब में हैं तो आपको और दूसरी अच्छी कंपनी से आपको जॉब का ऑफ़र मिल सकता है, मेष राशि, ठीक है। और बाकी आपके पास में लव प्रपोजल भी आ रहा है, ओके। तो अब हम देख लेते हैं मेष राशि की और यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए। मेष राशि, दो कार्ड्स आ चुके हैं, मुझे दो ही चाहिए थे। पहला कार्ड है रिफ्लेक्शन का, दूसरा कार्ड है करेज का, और तीसरा कार्ड है क्रिएशन का। रिफ्लेक्शन के कार्ड में
है सी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द वन हु मिरर्स योर हिडन सेल्फ। देखिए, ये जो मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है कि आपके आपका अंदर का जो रियल सेल्फ है ना, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो छिपे हुए हैं और वो आते हैं इस टाइम फ्रेम में बाहर आना। अपनी क्रिएटिव सेल्फ को आप देखो, आपके अंदर क्या क्रिएटिव सेल्फ है आपकी, उसको आप बाहर निकालो, क्योंकि वो जो चीज़ है आपको ये आपके फ़ायदे में जा सकती है, आपके लिए अच्छी है, और जो आपके मीन्स आपके जो अराउंड है आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी अच्छी, क्योंकि आपकी एनर्जी जब अच्छी होगी ना तो आपके फैमिली मेम्बर्स भी उस एनर्जी में रहेंगे, फील कर पाएंगे आपकी उस एनर्जी को। उससे एक पॉजिटिव ऑरा पूरी फैमिली के लिए बनेगा, ठीक है। तो अपने अंदर का जो आपके अंदर का जो प्रकाश है ना, उसको रिफ्लेक्ट करो, उसको अब बाहर लाओ उन चीज़ों को, क्योंकि आपके अंदर काफ़ी मुझे एक कहते हैं ना, एक ऐसी एक हीलिंग सी वाइब मुझे एक नज़र आ रही है। तो आपके अंदर की जो भी प्रतिभा है, जो भी क्रिएटिविटी, उसको आप बाहर निकालिए। बाकी आप स्ट्रेंथ में सच में बहुत ही इस समय बढ़िया मुझे दिख रहे हैं। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए सही नहीं है, तो आप उसको जो है इसी टाइम पीरियड में आप उसे छोड़ने का भी प्रयास करें। यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। और करेज का कार्ड आया है, तो लीव योर लाइफ फियरलेसली विथ करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। चूँकि करेज का भी देखिए फिर से कार्ड आ चुका है, तो आपके अंदर देखिए स्ट्रेंथ तो है। तो अगर आप अभी इस तरह का कुछ भी फील नहीं कर पा रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ, लेकिन आपको फील करना है, क्योंकि आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान इंसान हैं। तो अब उस ऊर्जा को, अब वो समय आ चुका है कि आप बाहर निकालें एक पॉजिटिव वे में, ठीक है। ये नहीं कि किसी को मीन्स जवाब दे दिया, या मीन्स ऐसा कोई निगेटिव एनर्जी के तरीके अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ ना करें। कुल मिलाकर के मेरा कहने का ये मतलब है, उस स्ट्रेंथ का यूज़ आपकी क्रिएटिव साइड के लिए होना चाहिए, आपके उत्थान के लिए होना चाहिए इस एनर्जी का यूज़, ठीक है। क्रिएशन का कार्ड भी देखिए यही बता रहा है कि बीइंग क्रिएटिव इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। आप एक सच में एक लिमिटलेस क्रिएटिव सोल हैं। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन भी यहाँ पर दिख रहा है, इन्फिनिटी का साइन, ठीक है। तो इन्फिनिटी का साइन एक ये अनंत है, अनंत ऊर्जा का साइन है, ठीक है। आपके अंदर काफ़ी अनंत जो है कहते हैं ना, एक ऊर्जा का एक स्रोत है आप खुद। तो आप किसी से बगैर किसी से डरे, भाई आप जब अगर सच्चे हैं तो आप किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना काम करते रहना है और ऊपर वाले पर विश्वास करना है। वो आपके साथ में कभी भी गलत नहीं होने देगा, ठीक है। और वो गलत तभी होता है जब आप गलत रास्ते पर जाते हैं, मेष राशि। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो हर एक चीज़ के लिए जो भी आपके साथ में, जैसे पास्ट में जो हुआ था, वो आपके लिए एक लर्निंग है, ठीक है। तो उसको एक लर्निंग की तरह लो, ओके। ना कि उसके बारे में सिर्फ सोचते रहो कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हो गया तो हो गया, वो आपको लर्निंग वहाँ से मिलनी थी, मिल गई, अब आप आगे बढ़ो, है कि नहीं। और बाकी ये कोशिश करो कि अभी जो कुछ, अगर आपके अंदर कोई बुरी आदतें हैं तो उसको छोड़ो, और अगर कुछ ऐसे निगेटिव लोग हैं तो उनको भी आप छोड़ दो, तो ज़्यादा ही बेटर है। तो ये थी मेष राशि आप लोगों की रीडिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।